दोस्तों कहते हैं पति और पत्नी दोनों ही जीवन की गाड़ी होते हैं। इन दोनों में से कोई गलत रास्ते पर चल दे तो सुखी जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इससे बचने के लिए कुछ बातों का जानना सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति से बचा जा सके। तो आइए जानते हैं वो जरूरी बातें कौन सी हैं। पति पत्नी दोनों अच्छी पीढ़ी का निर्माण करने की जिम्मेदारी होती है। चाणक्य ने बताया है कि पत्नी में अगर ये अवगुण है तो उसे त्यागना ही बेहतर है, फिर चाहे प्रेम की ही बलि क्यों न देनी पड़े। कहते हैं कि हर सफलता आदमी के पीछे औरत का संघर्ष होता है। चाणक्य नीति कहती है कि महिलाओं में बिगड़े व्यक्ति को सुधारने की क्षमता होती है। यही वजह है कि बेटी जब बहू बनकर जाती है तो घर परिवार की इज्जत उसके हाथ होती है। पति पत्नी दोनों अच्छी पीढ़ी का निर्माण करने की जिम्मेदारी होती है। अगर पत्नी में कुछ गंभीर अवगुण हो तो न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में आग लग जाती है बल्कि परिवार भी इसका हर्जाना भुगतता है। चाणक्य ने बताया है कि पत्नी में अगर ये अवगुण है तो उसे त्यागना ही बेहतर है, फिर चाहे प्रेम की ही बलि क्यों न देनी पड़े। चाणक्य नीति के अनुसार जिस पत्नी के कटु वचन हो उसका त्याग करने में ही भलाई है, क्योंकि बुरी बोली हथियार से ज्यादा तीखा वार करती है। ऐसी स्त्रियां बिना सोचे समझे अपशब्द बोल जाती है। इन्हें दूसरी के इमोशंस का भी ख्याल नहीं रहता। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली पत्नी परिवार की छवि को खराब कर देती है। गुस्सा हमेशा काम बिगाड़ता है। चाणक्य के अनुसार क्रोध से लिप्त व्यक्ति सही बुरे का अंतर करना भूल जाता है और ऐसे में वह दूसरों को असहनीय कष्ट पहुंचाता है। यही वजह है कि बात बात पर गुस्सा करने वाली पत्नी को परिवार की खातिर छोड़ना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में कभी खुशियां नहीं आ सकती। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी वह होती है जो मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होती है, जिसका आचरण अच्छा होता है, जो ससुराल को अपना समझे वह कुशल गृहिणी कहलाती है। शादीशुदा जीवन में पति पत्नी का एक दूसरे पर अधिकार होता है। चाणक्य के अनुसार पत्नी का कर्तव्य है कि पति परेशान हो या दुखी हो तो प्रेम के सहारे उसे खुशियां दें, अपने बेहिसाब प्यार लुटाएं। इससे रिश्तों में कभी खटास नहीं आएगी और एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहेगा। चाणक्य नीति कहती है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दोनों के बीच मनमुटाव पैदा करता है और रिश्ता धीरे धीरे खोखला होता जाता है। वैवाहिक जीवन की गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब इसमें भरोसा हो। ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन साथी के इतर कभी किसी और से प्रेम की लालसा नहीं रखता। ऐसे में पत्नी अपने प्यार में कभी कमी न लाए। चाणक्य नीति में कहा है कि पत्नी अपनी कुछ बातें पति से छिपाती है, जैसे अपनी गंभीर बीमारी, परिवार के भेद। इसके पीछे स्त्रियों का उद्देश्य है कि वह पति को परेशान नहीं करना चाहती। चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि अपनी जीवन साथी का चुनाव उसकी बाहरी सुंदरता देखकर नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को गुणों पर परखें, क्योंकि एक संस्कारवान महिला न सिर्फ पति का जीवन में खुशियां लाती है बल्कि उसके होने से कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती हैं। कई बार तो वह उनको जरूरी खर्च करने से रोकती हैं। पति को कभी भी पत्नी को अपनी किसी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे कि पत्नी को यदि पति की किसी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वह बार बार उसी का हवाला देती हैं और अपनी हर जिद मनवा लेती हैं। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को पत्नी से सदैव छिपाकर रखना चाहिए। ये बात पुरुषों को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कभी किसी ने आपका अपमान किया हो तो इस बारे में भूलकर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी जीवन में पति से कहासुनी होने पर या फिर कोई और बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर भला बुरा बोल सकती हैं। वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया, यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी न बताएं।
संभव है कि भविष्य में वह आपको ऐसा करने से रोक सकती हैं।